बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। यूरोपियन शेंजन कंट्री क्रोएशिया की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई है। क्रोएशिया ने क्या किया, एक डिसीजन लिया है जो कि आपकी स्क्रीन पे भी मैं फ्लैश करवा दूंगा। क्रोएशिया ने जनाब रिक्रूटमेंट एजेंसी, एजेंट्स और इस तरह के जितने भी लोग थे जो कि एक थर्ड पार्टी रोल अदा करते थे क्रोएशिया में बैठ के या क्रोएशिया से बाहर थे, इवन के कुछ एजेंट्स, कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी जो क्रोएशिया से कोटा उठा लेते थे और उठा के उसको सेल आउट करते थे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में। क्रोएशिया की इमिग्रेशन ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, आपकी स्क्रीन पे मैं फ्लैश करवा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको खुद भी आप रीड कर सकते हैं। क्रोएशिया इमिग्रेशन ने अनाउंसमेंट की है कि जी कि अब क्रोएशिया में वर्क वीजा हासिल करने के लिए, वर्क वीजा पर क्रोएशिया आने के लिए आपको किसी एजेंट और रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए वर्क वीजा नहीं इशू किया जाएगा। दो बेसिकली नोटिफिकेशन आए, दोनों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तो ये है कि आपको अब डायरेक्ट कंपनी से कोऑर्डिनेशन करनी होगी। डायरेक्ट आप कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लेंगे, वर्क परमिट अप्रूवल लेंगे, उसके बिहाफ पे एम्बेसी जाके वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब ये एक अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब हंटिंग करते थे, जो लोग ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के हत्थे ना लग जाए, किसी एजेंट के हत्थे ना लग जाए। तो अभी क्लियरली मतलब मेंशन कर दिया गया है कि किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर किसी एजेंट को वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा। वर्क परमिट डायरेक्ट जो एप्लीकेंट होगा या डायरेक्ट जो बंदा अप्लाई कर रहा है जॉब्स के लिए, डायरेक्ट उसको वर्क परमिट इशू करेगी कंपनी, जिसके बिहाफ पे फिर आप डायरेक्ट अपनी टीआरसी इशू करवा सकेंगे। मतलब वर्क वीजा आपको आपके होम कंट्री से इशू होगा 3 महीने का, जो कि जाके आपके टीआरसी या रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी अपडेट, दूसरा नोटिफिकेशन ये है जी कि एक एशियन कंट्री को क्रोएशिया ने बैन कर दिया है। उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं या देख रहे हैं, उनके लिए सजेशन ये है कि अभी आपने क्रोएशिया के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बांग्लादेश को बेसिकली उन्होंने बैन कर दिया वर्क वीज़ा के लिए। विजिट वीज़ा ले सकते हैं, वर्क वीज़ा के लिए बैन कर दिया गया। वर्क वीज़ा के लिए इसलिए बैन किया गया क्योंकि बंगला इमिग्रेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल 10 बंदों को इमिग्रेशन वर्क वीज़ा इशू करती है क्रोएशियन इमिग्रेशन, उसमें से 3 लोग जाते हैं क्रोएशिया में, 7 लोग जाते ही नहीं है। तो इमिग्रेशन के मुताबिक वो जब वर्क वीज़ा इशू करते हैं तो वो अपने एक कोटा को या फिर अपने एक इमिग्रेशन जो स्टैट्स होते हैं उनके अंदर एंट्री कर देते हैं कि जी ये इतने वर्क वीज़ा हमने इस कैटेगरी में इशू किए हैं। लेकिन उसमें से जब बंदे नहीं क्रोएशिया में पहुंचते तो एक नुकसान अलग से उनको होता है। दूसरा, उनकी जो वर्कर्स की कमी नहीं पूरी होती। तीसरा, स्टैट्स गलत फिर एंट्री हो जाती है उसमें। मतलब कि वर्क वीज़ा इशू करवाते हैं क्रोएशिया का बांग्लादेश के लोग, लेकिन वहाँ पे जाते नहीं है। अब आई डोंट नो क्यों नहीं जाते, क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन इसी रीज़न की वजह से बांग्लादेश को बैन कर दिया गया फॉर वर्क वीज़ा। अब बांग्लादेश के लोग क्रोएशिया का वर्क वीज़ा नहीं हासिल कर सकेंगे जब तक वो अनबैन नहीं हो जाते, उनका बैन खत्म नहीं हो जाता। 2025 में सिर्फ एक ही ये कंट्री है जिसको क्रोएशिया ने बैन किया हुआ है, बांग्लादेश। इसके अलावा फिलहाल कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो कि बैन है। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब से क्रोएशिया शेंजन कंट्रीज में दाखिल हुआ, अभी 1-1.5 साल ही हुआ क्रोएशिया को शेंजन में दाखिल हुए। क्रोएशिया ने शेंजन में दाखिल होते ही एक बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रक्चर को, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस सभी को मेंटेन करना शुरू कर दिया, जिन्होंने वर्किंग को क्रोएशिया में डाइवर्ट कर दिया है, सर्बिया वगैरह से, बेलारूस वगैरह से, बिकॉज क्रोएशिया शेंजन में आ चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, स्पेशली 2 सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है क्रोएशिया के अंदर। और आपको ये अच्छी चीज़ ये है कि आप जॉब अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा, किसी एजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली मैंने एक सीरीज़ जो स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था जी कि मैं ऐसे कंट्रीज़ पे वर्किंग कर रहा हूँ जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है या जिनकी तरफ लोग कम अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली क्रोएशिया की कौंसलेट तो पाकिस्तान में मौजूद है, एम्बेसी भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अभी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही। रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले एम्बेसी ने अनाउंसमेंट किया था कि जी यहाँ से अब वीज़ाज इशू होना शुरू होंगे, लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान में जो क्रोएशिया की एम्बेसी है या कौंसलेट है वो अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रही। वो आने वाले वक्त में वर्किंग शुरू जब करेंगे तब की आपको अपडेट में दे दूंगा। फिलहाल पाकिस्तानियों को अगर क्रोएशिया का वर्क वीज़ा लेना होता है, अगर आपका जॉब ऑफर लेटर आ जाता है क्रोएशिया का, तो फिर आपको ईरान जाना पड़ता है टूरिस्ट वीज़ा लेके। क्रोएशिया की एम्बेसी उधर है, वहाँ पे अपना वर्क परमिट देते हैं और वहाँ से अपना वर्क वीज़ा पासपोर्ट पे लगवा लेते हैं 3 महीने का। वो 3 महीने का वर्क वीज़ा फिर आपका क्रोएशिया में जाकर टीआरसी में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका टैक्स नंबर निकल आता है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर लेते हैं, आपकी कंपनी बेसिकली ये सारा कुछ करवाती है। जब पता चलता है जी वर्क परमिट अगर आ गया तो ईरान जाना पड़ेगा वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए, तो इस नीयत से लोग अप्लाई नहीं करते, जिस वजह से क्रोएशिया की पाकिस्तानियों के लिए फ़िलहाल वर्क वीज़ा की रेशियो अच्छी रहती है और जॉब ऑफर लेटर आने के चांसेस भी रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली 2 मार्केट्स हैं ना, मेन 2 या 3 मार्केट्स हैं जहाँ से यूरोप को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश।
अब बांग्लादेश को वैसे उन्होंने बैन कर दिया, पीछे 2 कंट्रीज रह गए, पाकिस्तान इंडिया, मेन मतलब यही 3 बड़े कंट्रीज हैं, पीछे पाकिस्तान इंडिया रह गया। अब इंडियंस तो ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं, इंडिया में क्रोएशिया की एम्बेसी मौजूद है, तो वो तो डायरेक्ट वहां पे चले। पाकिस्तान में एम्बेसी मौजूद नहीं है, सो पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत कम, कोई 1-2% ही हो गए जिन्होंने ट्राई किया होगा, अदरवाइज 98% ट्राई नहीं करते क्योंकि ईरान जाना पड़ता है। तो इसी से फायदा उठा के आप अभी क्रोएशिया का अगर जॉब्स अप्लाई करते हैं, जॉब ऑफर लेटर ले लेते हैं, तो आपका वर्क वीज़ा अप्रूवल रेशियो भी अच्छी होगी, अपॉइंटमेंट का भी इशू नहीं होगा, जॉब ऑफर लेटर आने के चांसेस भी रहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हमने एक ऐसी सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको जॉब ऑफर लेटर जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, जिस कंट्री के जिसका अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है, वर्क वीज़ा की रेशियो अच्छी है, मैं वो कंट्रीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पीछे हमने वीडियोज़ बनाई है स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लैटिनस्टाइन, अल्बानिया, सर्बिया, इन कंट्रीज के ऊपर जहाँ पे लोग कम अप्लाई कर रहे हैं और इनकी वीज़ा रेशियो भी अच्छी है, जॉब ऑफर लेटर भी आ रहे हैं, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, कुछ वेबसाइट्स मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं जो कि क्रोएशिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आपको जॉब ऑफर लेटर भी मिलेगा, यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करने से, और फिर आप उस जॉब ऑफर लेटर को लेके, वर्क परमिट को लेके चले जाएंगे ईरान में। जाकर टूरिस्ट वीज़ा ईरान का आराम से मिल जाता है पाकिस्तानियों को, बाय रोड भी आप ईरान जा सकते हैं, और पैसे आपके मतलब 25-30 हज़ार लगता है, आप बाय रोड चले जाते हैं ईरान, जाके अपना वर्क परमिट देते हैं, क्रोएशिया का वर्क वीज़ा ईरान से ले लेते हैं। अच्छा, अभी ये एक वेबसाइट है जी, मोज पसाओ के नाम से एक वेबसाइट है जो कि क्रोशियन लैंग्वेज में है। आपने क्या करना है, इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लेना। ओपन करके आपने ये राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इंग्लिश वाला आपका ये मतलब वेबसाइट जो है क्रोशियन से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये वेबसाइट एज इट इज़ इसी तरह आपके सामने ओपन होगी। ये जो ऊपर वाला टैब है ना, अब देखें ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी है, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक है, ये ऑटोमेटिकली एडेड है। उसकी वजह ये है कि जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल इन सेक्टर्स के अंदर है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी कैटेगरीज नजर आ जाएंगी। इनमें से जो भी IT, इंस्टॉलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, एजुकेशनल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो भी आपकी फील्ड है उसके रेलेवेंट आपने उसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेल्स भी इसमें ऐड हो जाएगी। कैटेगरीज आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नीचे आपको सारी वो जॉब्स नजर आ जाएंगी डायरेक्ट कंपनीज की। अब इसमें कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी शामिल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जी वेयर हाउस वर्कर, अब JUB के नाम से एक वेयर हाउस होगा जिनको वेयर हाउस वर्कर की ज़रूरत है, मेल फीमेल, M मतलब मेल, F मतलब फीमेल, मेल फीमेल दोनों। अब इनको ये वर्कर चाहिए तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कंपनी भी मेंशन हो रही है उसकी, उनको जो वर्कर चाहिए वो भी मेंशन, कैटेगरी भी मेंशन है, और रजिस्ट्रेशन अनटिल मतलब एक्सपायर कब हो रही है, 11 मार्च 2025, मतलब अभी इसको काफ़ी दिन पड़े हैं, कुछ 10-12 दिन पड़े हैं एक्सपायर होने में। तो ये जॉब यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इसी तरह रीजनल फॉरेस्टर, ये बेसिकली जंगलात से रिलेटेड कोई जॉब है, यहाँ पे वो अवेलेबल है। इसी तरह अब बहुत सारी मिक्स जॉब्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जो भी आपकी फील्ड के रेलेवेंट हो उसको उठा लें आप। जैसे ये रिसेप्शनिस्ट है, जैसे होटल्स वगैरह में होता है, तो इसी तरह ये कोई हाइड्रिया एक कंपनी है जिसको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, एक 20/3/2025 यानी 20 मार्च 2025, आज से देखें तो 20 दिन पड़े हुए इसको एक्सपायर होने में, न्यूली एडेड है। और ये इनको रिसेप्शनिस्ट मेल फीमेल दोनों, मतलब दोनों हो सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। इसी तरह आप नीचे देखेंगे तो नाइट रिसेप्शनिस्ट लिखा हुआ है, वेटर लिखा हुआ है, अब कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर लिखा हुआ है। यार बेशुमार जॉब्स आपको मिल जाएंगी। असिस्टेंट शेफ है जिसको हम किचन हेल्पर कह सकते हैं, वेटर लिखा हुआ है, कंट्रोलर, वेयर हाउस वर्कर, नाइट रिसेप्शनिस्ट है, हेड शेफ है, शेफ की जॉब्स भी अवेलेबल हैं, वेयर हाउस वर्कर है, हाउस कीपर है, कस्टमर रिलेशंस है, वेटर वेटरेस है। तो बेशुमार यार कंपनीज भी यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, जॉब्स भी नजर आ रही हैं, कब वो एक्सपायर होगी वो भी नजर आ रही हैं। इन कंपनीज में आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला सीन खत्म हो गया। अब फॉर एग्जांपल अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो इस जॉब को मैं ओपन कर लेता हूँ। जब मैंने इस जॉब को ओपन किया तो यहाँ इसको हम इंग्लिश में सबसे पहले जो साइन अप कर लेंगे। जॉब की डिस्क्रिप्शन सारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। कंपनी की सैलरी कितनी होगी, हर चीज़ लिखी हुई है। अप्लाई करने के लिए बेसिकली आप सिंपल साइन अप पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद अपनी CV अपलोड करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप एक आ जाएगा, वो फिल करेंगे एंड देन आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम, ईमेल वगैरह देंगे, फ़ोन नंबर में जाके आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तान जब आप सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान आ चुका है। ये एरर अगर आया ना, एरर इस चीज़ का है कि आपने ये सारी चीज़ें फिल नहीं की, मतलब आपने नाम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये नहीं लिखा, इस चीज़ का एरर आ रहा है। इस चीज़ का नहीं आ रहा कि पाकिस्तान नंबर क्यों सेलेक्ट किया।
तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तानी कोड आ रहा है +92, इट्स मीन ऑब्वियसली ये पाकिस्तानियों के लिए ही है। अब ये जहालत है ना, निकाल दे अपने जहन में से कि ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, होता नहीं है, सिर्फ यूरोपियंस के लिए है, या फिर ऑनलाइन जॉब्स आती नहीं है, वर्क परमिट आता नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें हैं। अभी दुनिया लेटेस्ट हो चुकी है, डिजिटल दौर है। अभी इंडियन इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, कम से कम फ़ायदा उठा लें। अभी अभी नहीं आप उठाएंगे तो मतलब कब यार ये करेंगे आप लोग। खैर, ये पाकिस्तानियों के लिए ऑब्वियसली है, मैंने बता दिया आपको। डॉक्यूमेंट, सीवी, कवर लेटर वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, कोई सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एक्सपीरियंस लेटर बनवाना चाहते हैं या बना ले खुद ही, या आपके ऑलरेडी जेन्युइन है, वो सारे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, और कंटिन्यू विद लॉगिन करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और वेबसाइट है, वो जी है ये, और एक्टिव ये के नाम से ये वेबसाइट है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंडीड है, लिंक्डइन है, और भी कोई 5-6 वेबसाइट्स हैं, इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक वेबसाइट पे मैंने अप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया। इस तरह आपने क्रोएशिया में जॉब्स अप्लाई करनी है। अब जॉब्स अप्लाई करना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी जॉब मुझे तो 300 जॉब अब मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे 6 महीने हो गए, साल हो गए जॉब अप्लाई करते हुए, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स आपको क्यों नहीं आता? 2 वजह से नहीं आता। पहली वजह, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेसन की कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, या चले मिसाल ये ले लें, इलेक्ट्रिशियन की कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। होगी वैसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपनी पिछला 20 साल का इलेक्ट्रिशियन का तजर्बा अपनी सीवी में डाल के यहाँ पे सीवी अपलोड कर दूंगा। तो किसने मुझे रिस्पॉन्स देना है? अप्लाई में रिसेप्शनिस्ट की या वेटर की जॉब कर रहा हूँ, और मैंने अपना 20 साल इलेक्ट्रिशियन का तजर्बा यहाँ पे डाल दिया, तो वो तो कभी भी नहीं रिस्पॉन्स करेंगे ना। उनको पता है कि यार हमें वेटर चाहिए, बंदा इलेक्ट्रिशियन का तजर्बा बताई जा रहा है। अभी देखो, समझना बात को आपने, पहली चीज तो आपका सीवी, कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। चीजें अब समझो जो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन्ड और यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। पहली चीज, हर कैटेगरी के साथ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे हों। एम्प्लॉयर को बताना है आपने कि जी मैंने आप मुझे क्यों सेलेक्ट करेंगे, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है। दूसरी चीज, सभी जॉब्स का मुआयना करें। अब फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी में आ जाए, होटल से रिलेटेड यहाँ पे वेटर की जॉब भी मैंने आपको दिखाई, शेफ की जॉब भी मैंने आपको दिखाई, किचन हेल्पर की जॉब भी दिखाई, रिसेप्शनिस्ट की भी दिखाई। 4 कैटेगरीज मैंने दिखाई जो हॉस्पिटैलिटी, होटल को टारगेट कर रही है। अब होटल इंडस्ट्री में आप सीवी इस तरह की बनाएं कि आप जिसमें जाहिर करें जी मैंने रिसेप्शनिस्ट का काम भी किया हुआ है, मैंने वेटर का भी काम किया हुआ है, मैंने किचन हेल्पर का भी काम किया हुआ है। अब 3 कैटेगरीज जब एक सीवी में मिलाएंगे, और इसी तरह ही कि मतलब मैनेज भी उन कैटेगरीज को इस तरह करना है कि लगे भी कि जेन्युइनली आपने किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर नीचे कैटेगरीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा था पहले, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा था, वो पहले क्लीनर था, फिर वो वेटर बन गया, फिर वो रिसेप्शनिस्ट बन गया। तो इस तरह एक नीचे से ऊपर बंदा गया, ये शो करना है एक ही कंपनी में रहते हुए। तो इस तरह आप अपनी सीवी को मेंटेन करें कैटेगराइज करके, जॉब्स जो पोस्ट की जा रही है उसके रेलेवेंट। इसी तरह अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन देखें कि जॉब के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, उसको अपनी सीवी के साथ मैच करें, उसको अपनी सीवी के साथ मैच करें। ये सारी चीज़ें जब आपकी एक्यूरेटली आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये कंपनीज आपको जॉब देने के लिए ही पोस्ट की गई हैं। जॉब अगर इन कंपनीज ने जॉब पोस्ट की है तो वो आपको जॉब देने के लिए ही किया ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनको कन्विंस कर सकते हैं, कितनी अच्छी अट्रैक्टिव सीवी अपनी बना सकते हैं, कितना एक्यूरेटली इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि सीवी भाई मैंने कितनी दफ़ा बताया है, यूरोपियन एक्सप्लेन फॉर्मेट में तो बनानी है ना, उसके ऊपर टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो लिखे ना, और बिल्कुल शॉर्ट सीवी बनाए। उसमें शॉर्ट से मुराद ये कि 3 पेजेस पे चली जाए, वो मसला नहीं होता। मेन ये होता है कि उसमें फालतू चीज़ें नहीं ऐड करनी, जैसे जी मुझे खेलना पसंद है, मुझे गाने सुनना ये पसंद है, ये चीज़ें नहीं ऐड करनी होती। आप अपनी मेन वो चीज़ें ऐड करें जो एम्प्लॉयर ने देख के आपको जॉब देनी है। उसने आपसे गाने थोड़ी सुनवाने हैं या गेमें थोड़ी खिलवानी है, उसने काम करवाना है आपसे। तो आपने अपनी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट आपके जॉब दिलवाने में आपका रोल एक प्ले कर सकती है चीज़, वो आपने सीवी में मेंशन करनी है, एंड देन उसको आपने फॉरवर्ड कर देना है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ज़रिए प्रोसेस करवा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल 10 बंदे हमसे प्रोसेस करवाते हैं, हमारे ज़रिए जो लोग करवाते हैं ये एक सारा प्रोसीजर, उनमें से 4 लोगों का वीज़ा आ जाता है, 6 का नहीं आता। अब जिन 4 का आ गया है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं जी आपसे बड़ा दुनिया में कंसल्टेंट ही कोई नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी अगर मुझे इजाज़त मिले तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊँ, लेकिन लोग परमिशन नहीं देते। अगर जिन 3-4 लोगों का आ जाता है उनकी अगर मैं दुआएं सुनूं तो मुझे लगता है कि यार मुझसे तो बड़ा कंसल्टेंट ही कोई नहीं है, सीरियसली। और जिन 6 बंदों का नहीं प्रोसीजर होता, फॉर एग्जांपल देखें जी, मैं तो कभी भी आपको कह सकता जी डन बेस पे मैं दूंगा या मेरे पास वर्क वीज़ा अवेलेबल है। हमने तो आपके लिए सीवी कवर लेटर बना के इस तरह जॉब्स अप्लाई करनी होती हैं, उसके बिहाफ पे वर्क वीज़ा के लिए आपकी हेल्प करनी होती है, फिर एम्बेसी अपॉइंटमेंट, ये सारा प्रोसीजर हमने आपको हेल्प करना होता है।
लेकिन मैं आपको कभी कह नहीं सकता कि मेरे पास मौजूद है। कोई बायर अगर कोई 35-40 लाख का डन बेस दे रहा है तो मैं कहूँ जी मेरे पास चंद हज़ार में आप डन बेस ले लें, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। अब जिन 10 फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे हमें हमारा पैकेज अवेल करते हैं, जी हमें ये रीजनेबल पैकेज जो आपने वैल्यू फॉर मनी बनाया हमें दे दें, हम दे देते हैं। अब उसमें से 3-4 लोगों का आ गया वीज़ा तो वो कहते हैं जी आपसे बड़ा कंसल्टेंट ही कोई नहीं है सर, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इवन के गोरे भी इंक्लूड कर ले, आपसे बड़ा कोई। जिनका नहीं आता 5-6 का वो कहते हैं जी आपसे बड़ा कोई शैतान ही नहीं है, आपसे बड़ा कोई फ्रॉडिया ही नहीं है कि आपने जी पैसे ले लिए हमारा वर्क वीज़ा नहीं आया। भाई आपको खुद भी आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम अगर आपके लिए जॉब्स अप्लाई करते हैं तो हम आपको खुद भी सिखा रहे होते हैं ना, हम आपको भी सिखा रहे होते हैं कि यार आप कभी भी टाइम मिले थोड़ा बहुत खुद भी साथ साथ हमारे करते रहे ना। हमारा काम सिर्फ जॉब अप्लाई करना नहीं है, हमारा काम जॉब ऑफर लेटर लेना है। उसके लिए फिर चाहे आपके ज़रिए निकले हमारे ज़रिए निकले, आप स्ट्रगल करें हम करें, वो डजंट मैटर, आपका जॉब ऑफर आपका फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर आप ये खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, हम आपको गाइड करेंगे। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये हमारा कॉलिंग नंबर एनेबल है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। मतलब अगर आपने कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई भी सर्विस लेनी है ये नंबर चल रहा है। अगर आपने व्हाट्सअप पे इन्फॉर्मेशन लेनी है कोई सर्विस लेनी है तो ये नंबर चल रहा है व्हाट्सअप का, ठीक है जी। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें हम विदाउट चार्जेस आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह करना है, कैसे करना है। अगर आप कोई सर्विस लेना चाहेंगे वो हमारी पेड है, आप बड़े रीजनेबल से वैल्यू फॉर मनी कुछ पैकेज है हमारे, वो आप अवेल कर सकते हैं। उसको अवेल करके ये सारी जो प्रोसीजर है ये आप हमारे ज़रिए परफॉर्म करवा सकते हैं, जिसमें आपका CV कवर लेटर बनाना है, आपके लिए जॉब्स अप्लाई करनी है, इसके अलावा कंपनीज़ के साथ कम्युनिकेशन करनी है, इन कंपनीज़ के साथ डील बनानी है कि जी बंदा टिकट वीज़ा सारा खुद अफोर्ड करेगा, ऑफ़र करें हमें। मतलब कंपनीज़ के साथ उनको कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना ताकि जॉब ऑफर लेटर आ जाए। जॉब ऑफर लेटर के बिहाफ पे वर्क परमिट कंपनी से निकलवाना, उसके बाद ईरान एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना, क्रोएशिया के एम्बेसी से ईरान में जो मौजूद है, और फिर आपको ईरान का टूरिस्ट वीज़ा दिलवा के बाय रोड ईरान भेजना ताकि अपना वर्क वीज़ा वहाँ से कलेक्ट करें। ये सारा प्रोसीजर आप हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास वर्क वीज़ा नहीं होते, हमने भी आपके लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके जैसे इंटरनेशनली होता है कि आपके लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके आपका जॉब ऑफर लेटर निकलवाना है, वर्क परमिट, उसके बिहाफ पे आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस करवाना है। ये सारा प्रोसीजर हम आपके लिए कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर लें, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप बना हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर लें हमसे, कि आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए हो सकता है यही प्रोसीजर आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, पॉजिटिव लेंगे वीडियो को। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है आपको, लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।